I always try to give you example with the patients I handle daily in my clinic. अभी मैंने थोड़े दिनों पहले, कुछ महीनों पहले इवन एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने डिफ्रेंशिएट किया था दो स्वेलिंग्स को। एक उसमें से गैंग्लियन जो हमारे रिस्ट के ऊपर हो जाता है, और दूसरा जो लाइपोमा है जो फैट की गांठें डेवलप हो जाती हैं हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं। उस वीडियो पर एक व्यूअर का कमेंट आया, कैन लैपिस एल्बा बी हेल्पफुल इन लाइपोमा? इट कुड बी एंड इट कुड नॉट बी। ऐसा है कि अगर हम एक स्पेसिफिक दवाई की बात करें किसी भी बीमारी को लेकर, तो होम्योपैथी में ऐसा नहीं है जैसे एलोपैथी में है। अगर मैं लेपिस एल्बा दूं हर पेशेंट को जिसको लाइपोमा है, तो कुछ परसेंट ही चांसेस हैं कि वो उससे ठीक होगा, क्योंकि ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो जाएगा। अब अंधेरे में तीर चलाना कैसे? तो क्या डॉक्टर साहब आपको पता नहीं है कि बीमारी क्या है? जी मुझे बिल्कुल पता है कि बीमारी क्या है, लेकिन मुझे वो इंसान नहीं पता है जिसको वो बीमारी हुई है। मैंने उसके बारे में अभी तक नहीं जाना है जिसको वो बीमारी हुई है, क्योंकि मुझे इंसान को ठीक करना है ना। इंसान ठीक हो जाएगा, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। और यहाँ पर बात आती है इंडिविजुअलाइजेशन की, यहाँ पर बात आती है केस टेकिंग की, जो आजकल का एक टर्म है ना, कस्टमाइजेशन। Homeopathic medicines are the customized medicine which are made for you and you only. If I have taken your case and I have prescribed a remedy for your fever, it is for your fever only, not for other people's fever, for your चाचा मामा kid having fever, ठीक है? उसके लिए नहीं है वो मेडिसिन। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ, मेरे पास एक केस आता है, वो हेडेक का है या फिर वो जुकाम खांसी का केस है, और वो मुझे बताता है कि ये इस तरह से मुझे खांसी है और इतने दिन से सब कुछ उसने मुझे बता दिया। आई हैव डायग्नोस्ड कि इधर इट कुड बी माइग्रेन, इधर इट कुड बी स्ट्रेस हेडेक। जितना मुझे जाना, मुझे लगा ये स्ट्रेस हेडेक है। तो अब हेडेक की बहुत सारी दवाइयां हैं, इवन स्ट्रेस हेडेक की भी बहुत सारी दवाइयां हैं। तो अब सारी दवाइयां के एक एक करके देना शुरू कर दूं? अब हेडेक रूब्रिक मतलब हेडेक के अंडर जब चैप्टर में आप जाएंगे तो बहुत सारी दवाइयां, इवन अगर आप सिंपल गूगल भी करेंगे ना कि होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर हेडेक, तो लॉट्स ऑफ मेडिसिन विल बी देयर, द लिस्ट विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप भी कैसे डिसाइड करोगे? यहाँ पर रोल आता है एक होम्योपैथिक डॉक्टर का, जो डिसाइड करता है कि उन हजारों दवाइयों में से आपकी दवाई कौन सी है। और वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम आपके फिजिकल जनरल्स को ले लें। फिजिकल जनरल्स यानी कि आपकी भूख प्यास कैसी है, तकलीफ आपको किस तरह से शुरू होती है, किस तरह से बेटर होती है, किस तरीके का हेडेक होता है, क्या करने से होता है। और ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता है, या समझ नहीं आता होता है, ये याद नहीं रहता होता है, या ध्यान नहीं रहता होता है। तो ये वाला मेथड भी उतना प्रिसाइज मेथड नहीं है। डॉक्टर्स कुछ ऐसे हैं जो बहुत टाइम से मेथड यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए शायद हेल्पफुल हो सकता है। तो उसमें भी बहुत कम चांसेस है कि आपको वो दवाई लग जाए। दूसरा तरीका होता है माइंड मेथड, जिसमें हम इंडिविजुअलाइज करते हैं पेशेंट को, उस कस्टमाइज मेडिसिन उसके लिए एक सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट मेरे पास आता है हेडेक का या खांसी का, तो ड्यूरिंग खांसी या ड्यूरिंग दैट हेडेक उसका किस तरह का रवैया हो जाता है, उसका नेचर कैसा हो जाता है, उसका अडेप्टेशन कैसा हो जाता है, ओवरऑल उसका नेचर कैसा रहता है, और जब वो तकलीफ में आता है तो उसके नेचर में क्या क्या चेंज आता है, वो क्यों इतनी जल्दी सही होना चाहता है, वो क्यों डॉक्टर को नहीं दिखाता है। कभी कभी पेशेंट जो ऐसा सब बोलते हैं। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाते हैं और केस में आगे बढ़ते जाते हैं, तो एक सामने वाला जो पेशेंट बैठा है हमारे पास, उस पेशेंट की पर्सनैलिटी खुलकर हमारे सामने आ जाती है। और उस पर्सनैलिटी पर जब हम मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं, तो वो उसी की पर्सनैलिटी है ना, वो उसी का इंडिविजुअलाइजेशन है, वो उसी का नेचर है। तो उसके नेचर की मेडिसिन आप किसी और को किसी भी कंप्लेंट के लिए कैसे दे सकते हैं? हाँ, अगर मेरे पास कोई और पेशेंट पैर में दर्द का, ठीक है, या कमर में दर्द का, या फिर हेयर फॉल का, या कोई स्किन इरप्शन का आता है, और उसका भी सेम अडेप्टेशन, सेम रिएक्शन, सेम नेचर होता है, तो वही मेडिसिन मैं उसको भी दे सकती हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आपको एक सिम्टम दे दिया और उसकी मेडिसिन जो है ये है, नाम लिख लो और ये हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है। ये आप एक मेडिसिन 1000 तकलीफों के लिए दी जा सकती है, और वो तब देंगे जब हम पेशेंट को अच्छे से जान लेंगे, समझ लेंगे, जब हम उसे अंडरस्टैंड कर लेंगे, जब हम उसकी पर्सनालिटी को समझ लेंगे, तब हम उसके लिए एक कस्टमाइज्ड मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। अब आजकल वो बहुत सारा कुछ तो कंपनीज आ गई हैं, कुछ एप्स आ गई हैं,
हाँ, या फिर कुछ वेबसाइट्स आ गई हैं जहां पर आप अपने पर्सनलाइज्ड शैम्पूज, पर्सनलाइज्ड मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स और पर्सनलाइज्ड सनस्क्रीन या कस्टमाइज करवा सकते हैं ये सारी चीजें। क्योंकि क्यों कस्टमाइज है वो, आप रेगुलर शैम्पू क्यों नहीं यूज करना चाहते? वो कस्टमाइज है आपके बालों के ऊपर, आपके बाल कितने ब्रिटल हैं, आपके बाल कितने हेल्दी हैं, आपके बाल कितने सॉफ्ट हैं, आपके बाल कितने रफ हैं, इस सब चीजों पर डिसाइड करता है ना कि आपको किस तरह का शैम्पू दिया जाना चाहिए। तो हम भी अपनी मेडिसिन ऐसे ही डिसाइड करते हैं। तो रैंडमली कोई भी मेडिसिन पिक करके खुद भी नहीं खानी चाहिए। लिया कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छा है, या फिर मैं अपने बेटे के लिए फीवर की दवाई लेके आई थी तो दूसरे बच्चे को हो गया उसको दे देती हूँ, ऐसा नहीं होता है। वो आपके उसी बच्चे के लिए है जिसका पूरा केस टेकिंग करवा के आप वो मेडिसिन लेके आए। वन ऑफ माई पेशेंट हैव डन दिस। अभी उसको वायरल हुआ और मैंने उसको सब पूछा और उसको मुझे पता भी था थोड़ा बहुत, तो मैंने उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करा फॉर हर वायरल ओनली, नॉट फॉर वायरल, फॉर हर सिम्टम्स। और उसने वही मेडिसिन उठा के अपने फ्रेंड को दे दी क्योंकि उसको भी वायरल हो रहा था और उसको कोई असर नहीं हुआ। और ये बात उसने मुझे बताई भी, और मैंने उसको बोला वो तुम्हारी मेडिसिन थी, वो उसकी मेडिसिन नहीं थी, उसको असर कैसे करेगी? तो जब मैं बात करती हूँ कि मुझे केस टेकिंग लेनी है तो केस टेकिंग तो जी हम बता देते हैं, तो जी आप बताओ, पूछो, मैं मुझको सब पता है, ये तो ठीक है, हम भी बोलते हैं ठीक है बताइए आप। अब मैं बोलूंगी कि उसको जब खांसी होती है तो उसके मन में क्या आता है? उसको जब बुखार होता है तो उसको सोने का मन करता है, लेटने का मन करता है, उठने का मन करता है, कुछ काम करने का मन करता है, कुछ खाने का मन करता है। तो ये क्या मन करता है वो आप कैसे बताओगे किसी और का केस? आपके मन में, आपके दिमाग में, ठीक है, क्या चल रहा है, आप किस तरह से उस बीमारी को ले रहे हैं, कैसा आपका अडेप्टेशन है, वो तो सिर्फ आप बता सकते हैं, आपके अलावा और दूसरा भी कोई नहीं बता सकता। तो जब मैं केस टेकिंग की बात करती हूँ तो केस टेकिंग का मतलब है एक लंबी हिस्ट्री टेकिंग, जिसमें हम डिजीज की केस टेकिंग तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ जो डिजीज्ड पर्सन है उसकी भी केस टेकिंग हम करते हैं। और इसको हम पूरा पर्सनलाइज्ड हिस्ट्री टेकिंग बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी में। इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। और पेशेंट अब जब आते हैं और बोलते हैं नहीं हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना स्ट्रेस के या बिना चिंता के आपको हाइपरटेंशन हो गया, आपको शुगर हो गया, आपको थायराइड हो गया ना, या फिर बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के आपको इवन खांसी जुकाम भी नहीं हो सकता है। तो इस बात को डिनाई करना नहीं चाहिए इन फ्रंट ऑफ द होम्योपैथिक डॉक्टर। थोड़ा सा आप अपने अगर दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरा नेचर कैसा है, मेरा रिएक्शन कैसा है, मेरा अडेप्टेशन कैसा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रिस्क्राइब अ गुड homeopathic medicines which will suit you directly and it will act like magic on you। तुरंत काम करेगी। अगर आपके एक्यूट केस है और क्रॉनिक केसेस है तो भी बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है अगर आप अपने केस टेकिंग अच्छे से देंगे तो। this is what I mean about case taking, and I hope that you people are now understanding that what do I mean with case taking and how important it is for me to prescribe you your remedy, your customized medicine. Thank you.